हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज बात करने वाले हैं आपके हिंदी पेडागोजी के प्रश्नों की। जी हाँ, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले। किसके लिए? सीटेट 2020 के लिए। बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे। एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आपको पैटर्न पता चलेगा क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। और मैं बता दूं, ये आपके क्वेश्चन क्या है, सीटेट 2015 में आपके पूछे गए हैं। क्या है? सीटेट 2015 में पूछे गए हैं। तो बिल्कुल क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करते हुए चलेंगे, डिस्कस करते हुए चलेंगे, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको कोई भी कठिनाई ना हो। तो बिल्कुल जितने भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन उन तक तुरंत पहुँच सके। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। तो बिल्कुल ये बात कर रहे हैं कि ये कोई सी भाषा सीख रहे हैं, उसको बिना मातृभाषा को इसमें मध्यस्थ के बिना सीखी जा सकती है। उसके लिए कौन सी विधि सबसे सहायक है, तो बिल्कुल बता देंगे सर, कह देंगे। बिल्कुल आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि। अब प्रत्यक्ष विधि कैसे होगा, देखिए। जब बच्चा क्या है, सामने प्रत्यक्ष रूप से कोई सीखेगा, कुछ देखेगा, तो क्या है, उसे कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पर बात आ रही है मातृभाषा की, ठीक है। तो प्रत्यक्ष रूप से मैंने बता रखा है, पिछली वीडियो में बता रखा है कि जहाँ पर प्रत्यक्ष रूप की बात आ जाए, प्रत्यक्ष विधि की बात आ जाए, जहाँ बच्चा कुछ स्वयं देखकर सीख रहा है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से देखकर सीख रहा है, वो आपका बिल्कुल सही होता है। बात कर रहे हैं अनुवाद विधि की, ये आपका नहीं होगा। अप्रत्यक्ष विधि की नहीं होगा। अप्रत्यक्ष मतलब जब नहीं देखा है, और बात है हमारी 1 to 5 की आ रही, तो अप्रत्यक्ष इसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है। प्रत्यक्ष मतलब देखकर, मैं बता दूं प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, बच्चा यहाँ पर स्वयं देखकर सीखता है, ठीक है। जैसे कहानी, किसी भी चित्र के माध्यम से देखकर सीखेगा, या किसी भी माध्यम से देखकर सीखेगा, ठीक है। तो वहाँ पर प्रत्यक्ष विधि की बात होती है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि। तो ऑप्शन ए हमारा है, भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। ऑप्शन बी हमारा है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। ऑप्शन सी हमारा है, खेल में आनंद आता है। ऑप्शन डी हमारा है, खेल में शारीरिक विकास होता है। तो मैं बता दूं आपको यहाँ पर कि कम श्रम करना पड़ता है, इस प्रकार का आपका कोई भी पॉइंट नहीं लगाना है। श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, आपको नहीं लगाना है। आनंद आता है, कभी भी नहीं लगाना। भाषा शिक्षण में खेल का यहाँ पर महत्व पूछा है, तो आनंद की बात नहीं, मनोरंजन की बात यहाँ नहीं करेंगे, नेगेटिव पॉइंट है। शारीरिक विकास की बात आ जाए, होता है, लेकिन यहाँ पर भाषा शिक्षण की बात आ रही है, तो बिल्कुल आपको क्या लगा देना है, ऑप्शन बी लगा देना है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। खेल कैसे भाषा को विस्तार देते हैं, मैं बता दूं कि खेल में जैसे कुछ ना कुछ आपके सहयोगी होते हैं, सहपाठी होते हैं, तो क्या है, हर एक की क्या है, मातृभाषा अलग अलग होती है, तो क्या है, उनके मेल जोल से क्या है, भाषा का विकास होता है। मतलब एक दूसरे से बच्चा जब बातचीत करेगा, वार्तालाप करेगा, तो क्या है, उनके भाषा का विकास होगा, ठीक है। मतलब एक दूसरे की भाषा को वह जानेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, तो बिल्कुल आपको लगा देना है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगर मैं बता दूं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो क्या करना है, एक बार वीडियो को लाइक कर देना है, और क्या है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ठीक है। इस चैनल पर आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाती है, तो बिल्कुल अपने साथियों को भी इस चैनल से जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है, तो बताएंगे। ऑप्शन ए हमारा है, भाषा का विस्तार करना। ऑप्शन बी हमारा है, सृजनात्मकता का विकास करना। ऑप्शन सी हमारा है, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन डी हमारा है, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो बिल्कुल बता देंगे, इसका आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। आप कहेंगे प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो आपको एकदम क्वेश्चन, ये आंसर देखकर ऐसा लग रहा होगा कि गलत है, तो इसमें आपका क्या है, गलत ही तो पूछा है, क्या है, उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो मैं हर बार बताता हूँ, सीटेट के एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं, तो नहीं को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, तो मैंने बता रखा है, यहाँ याद करवाना, रटवाना, कंठस्थ करवाना, वो आपका हमेशा निगेटिव पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर निगेटिव की ही बात हो रही थी, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना, और बच्चों की अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना, तो ये तीनों जो हैं, ये आपके बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट हो जाएंगे।
ठीक है। क्या है, ये तीनों आपके पॉजिटिव पॉइंट हो जाएंगे। ये अगर यहाँ पर आ जाता है कि गतिविधियों, ये आपका पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य है, या किसी इस प्रकार का आ जाता है कि बच्चों को सिखाने का उद्देश्य है, तो इसमें भाषा का विस्तार, सृजनात्मकता का विकास, अभिव्यक्ति के अवसर, हमेशा आपको याद रखना है जहाँ पर बच्चे को अवसर प्रदान करने की बात कहीं भी आ जाएगी वो आपका बिल्कुल 100% सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, मैं हर वीडियो में आपको टैग वर्ड बताता हुआ चलता हूँ, तो चाहे आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निगेटिव की बात आ रही थी, तो निगेटिव आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देख लेंगे कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो, तो ऑप्शन ए हमारा सरल भाषा वाले हों, ऑप्शन बी हमारा है बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, ऑप्शन सी हमारा है केवल पाठ से ही संबंधित हों, ऑप्शन डी हमारा है पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो क्या हों, सरल वाले हों, बिल्कुल नहीं कहेंगे केवल पाठ से ही संबंधित। तो मैंने बता दिया कभी भी पाठ से संबंधित नहीं करेंगे, हमेशा क्या बच्चे की अभिव्यक्ति को प्राथमिकता देनी है। ठीक है, और क्या पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, जरूरी नहीं है देखिए उससे संबंधित भी हो और बच्चे की उसमें अभिव्यक्ति को भी शामिल करना, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बच्चों को स्वयं कुछ करने और कुछ करने खोजने, यहाँ पर देखिए मैं बता दूँ, कुछ करने खोजने, ठीक है, स्वयं कुछ करने, कुछ कार्य करके सीखने, सीखने का अवसर प्रदान करें। ठीक है, इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं वो आपका सही होता है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। मैंने अभी पीछे बताया था जहाँ पर बच्चे को अवसर प्रदान करने की बात कहीं भी आ जाएगी वो आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी बात। कहीं भी बच्चे की बात अभ्यास की बात आ जाएगी या किसी बच्चे के अवसर देने की बात आ जाएगी, बच्चे के अभिव्यक्ति की बात आ जाएगी, बच्चा जहाँ पर स्वयं कुछ करके सीख रहा होगा, बच्चे को खोजने के अवसर दिए जा रहे होंगे, वो आपका पॉइंट बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या है, सबसे कम महत्वपूर्ण की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है किसी विषय पर चर्चा करना, ऑप्शन बी हमारा है बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, ऑप्शन सी हमारा है प्रश्नों के उत्तर पूछना, ऑप्शन डी हमारा है अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो पहले तो ये जान लीजिए महत्वपूर्ण है कौन से, तो उसके बाद में आपका जो कम महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण नहीं है वो आपका पता चल जाएगा, क्योंकि आपका ऐसे भी आ जाता है 2-3 पॉइंट दे देगा उसमें पूछ लेगा सही कौन से हैं। ठीक है, और कभी निगेटिव वाला पूछ लेगा इसमें निगेटिव कौन सा है। तो सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलना है। किसी विषय पर चर्चा करना बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। किसी बच्चों की बात को धैर्य से सुनना ये एक शिक्षक का बिल्कुल कर्तव्य होता है। एक क्या कहते हैं, एक अच्छा शिक्षक जो होता है वो बच्चे की बात को धैर्य से सुनेगा, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा बच्चे में। ठीक है, अपनी बात को कहने का पूरा मौका देना, बिल्कुल यही आपको क्या करना है, यही आपका पॉजिटिव पॉइंट है। कभी भी बच्चे को क्या है रोकना नहीं है, अपनी बात को कहने का पूरा मौका देना है, उसकी अभिव्यक्ति को प्राथमिकता देने में बता दिया है, उसकी मातृभाषा को प्राथमिकता देनी है, उसकी बात को धैर्य से सुनना है, उसकी बात पर चर्चा करना है, किसी भी विषय वस्तु पर चर्चा करना है बच्चे के साथ में। ये आपके तीनों पॉजिटिव हैं, लेकिन यहाँ पर बात आ रही थी कम महत्वपूर्ण की, तो बिल्कुल आप ऑप्शन सी लगा देंगे, प्रश्नों के उत्तर पूछना। ठीक है, यह प्रश्न आप यहाँ पर आ जाता है प्रश्नों के उत्तर याद करवाना, रटवाना, ठीक है, कंठस्थ करवाना, वो आपका निगेटिव हो जाता। ठीक है, तो कम महत्वपूर्ण बात है प्रश्नों के उत्तर पूछना। ठीक है, उत्तर पूछने से मतलब है मतलब कम महत्वपूर्ण की यहाँ पर बात आ रही है। उत्तर पूछेंगे, एक शिक्षक जो उत्तर पूछेगा वो गलत बताएगा, उसके बाद में क्या है एक शिक्षक उस प्रश्न पर चर्चा करेगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण तो है लेकिन कम महत्वपूर्ण। बात समझ में आ रही होगी आपकी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात है। ठीक है, व्याघात मतलब रोकना उसमें, तो कुछ भी कह सकते हैं, आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है, होता है, तो कह देंगे बिल्कुल आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, आंशिक रूप से होता है। मतलब जो मातृभाषा का असर होता है वो कम कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं होता लेकिन कुछ ना कुछ जरूर होता है। तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी आपकी बात कि मातृभाषा का जो प्रयोग होता है भाषा सीखने में वो होता है, ठीक है, आंशिक रूप से होता है। मतलब बच्चा जो दूसरी भाषा सीखता है तो उसमें कुछ कहीं ना कहीं उसकी मातृभाषा भी शामिल होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। कह रहे हैं बिल्कुल कौन सा कथन सत्य की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए हमारा है भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं क्रम से नहीं,
ऑप्शन बी भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन सी हमारा है भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। ऑप्शन डी हमारा है भाषाई कौशल एक दूसरे को अप्रभावित नहीं करते। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेंगे आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है हर बार आपका, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे। देखिए मैं बता दूं, जो आपका भाषा कौशल होते हैं वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका अंतर संबंध नहीं दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में आपका ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो बिल्कुल कहीं भी अंतर संबंधित आ जाएगा कि भाषाई कौशल एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, तो आपको वो लगा देना है। यहाँ पर बात बता दूं कौन सा आपका इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ये लगा देंगे, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, जरूरी नहीं है वो क्रम से सीखे जाएंगे। क्या है, जरूरी नहीं है वो क्रम से सीखे जाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी बात। देखिए मैं बता दूं कि जब बच्चा क्या है बोलता है तो क्या है वह लिखता भी है, ठीक है। बोलता है, लिखता है, सुनता है, सुन के लिखता भी है, तो क्या है एक साथ सीखे जाते हैं। जैसे सुनकर लिखना भी है तो दोनों कौशल, लिखने का भी कौशल हो रहा है, सुनने का भी कौशल हो रहा है। क्रम से सीखे जाते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मैं बता दूं क्रम से आपका कैसे होता है। जैसे LSRW ये आपका होता है, मतलब सुनना है, फिर स्पीकिंग बोलना है, फिर रीडिंग मतलब पढ़ना है, फिर उसके बाद राइटिंग लिखना है। ये आपका क्रम से नहीं सीखे जाते हैं। देखिए रीडिंग मैंने बता दी, पढ़ना है, फिर पढ़ के लिख भी सकता है बच्चा, सुन के क्या है लिख भी सकता है। तो ज़रूरी नहीं है ये क्या है क्रम से सीखे जाएँ, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो एक दूसरे से अंतर संबंधित है और एक साथ सीखे जाते हैं, ठीक है। सुनकर बच्चा लिख भी सकता है, बोल भी सकता है, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। अंतर संबंधित की बात कहीं भी आ जाएगी तब भी आपको ऑप्शन वो ही लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन अगला देख लेंगे, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर बात कर रहे हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ये देखेंगे, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ऑप्शन बी हमारा त्रुटियां अस्थायी होती हैं। ऑप्शन सी हमारा है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। ऑप्शन डी हमारा है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो बता दूं यहाँ पर बात कर रहे हैं कथन सत्य नहीं है। क्या है, कथन सत्य नहीं है। आप बता दो सत्य कौन कौन से, मतलब सही आपका कौन सा है कि त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। मतलब बच्चा जो है सीख रहा है तो कहीं ना कहीं त्रुटियां भी होती हैं, और त्रुटियां जो होती हैं उनको सही भी करता है बच्चा। तो सीखने सिखाने में त्रुटियों का प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, ठीक है। बात समझ में आ गई। त्रुटियां जो होती हैं अस्थायी होती हैं, जरूरी नहीं है जो हर बार जो है गलती हो, ठीक है। क्या है, हर बार गलतियां हो, ठीक है। बच्चा क्या है एक बार में भी किसी विषय वस्तु को ठीक कर लेता है, ठीक है। भाषा सीख लेता है, समझ लेता है। बात कर रहे हैं डी ऑप्शन की, कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, ठीक है। तो त्रुटियां यहाँ पर बात कर रहे हैं त्रुटियों की, कि त्रुटियों से पता चल जाता है कि बच्चे ने कहाँ गलती करी है और उस गलती को कैसे सुधारा जाएगा, ये आपका उसमें पता चलता है, ठीक है। अब बता दें कि कथन सत्य नहीं की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन आप सी लगा देंगे कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। तो अभी हमने पीछे देख लिया त्रुटियां जो होती हैं वो अस्थायी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ निगेटिव की बात आ रही थी तो बिल्कुल आप ऑप्शन सी लगा देंगे, ठीक है। चलिए, बिल्कुल आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो समझ में आ रहे हैं तो क्या कर देना, एक बार वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे। एक क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ऑप्शन ये देखेंगे, कठिन शब्दों का शुद्ध लेखन। ऑप्शन बी हमारा है लिखित प्रश्न पत्र। ऑप्शन सी हमारा है पाठ से देखकर सुलेख लिखना। ऑप्शन डी हमारा है बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। तो बिल्कुल अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे होंगे तो आपको पता होगा इसमें आपका कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कह देंगे बिल्कुल आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता, कि हर स्थिति में, मतलब जैसे स्थिति जिस हालात में जिस परिवेश में बच्चा रह रहा है उसके द्वारा क्या है बच्चे के क्या है भाषा क्या है सीखी जाती है। क्या है, बच्चा उसी परिवेश में रहकर उसी परिवेश की भाषा सीखता है, ठीक है। तो मैं बता दूं कहीं भी आपकी भाषा अर्जन या भाषा सीखने की बात आ जाएगी तो वहाँ पर आपको क्या लगाना है, समाज लगाना है, परिवेश लगाना है,
ठीक है, क्या है, आस पास, आस पड़ोस लगाना है, परिवार लगाना है, तो बिल्कुल बात समझ में आई होगी। यहाँ पर मैं दोबारा क्वेश्चन आपको बता दूं कि एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। तो बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों भाषा प्रयोग की क्षमता, मतलब बच्चा ने किस प्रकार सीखा है उसका क्या है, आकलन करना। ठीक है, क्या है, किस प्रकार सीख रहा है बच्चा, उसका आकलन आप करेंगे। ठीक है, कठिन शब्दों का स्वतः लेखन बिल्कुल नहीं लगाएंगे। निगेटिव पॉइंट, लिखित प्रश्न पत्र नहीं लगाएंगे, मैंने बता दिया। अभिव्यक्ति को भी प्राथमिकता देनी है। अवसर, बच्चे के क्या है जो अवसर है उसको भी प्राथमिकता देनी है। और पाठ के देखकर स्वतः लेख बिल्कुल नहीं लगाएंगे, मैंने बता दिया। उसकी अभिव्यक्ति को क्या लिखकर प्रदर्शित करवाना है या मौखिक द्वारा प्रदर्शित करवाना है। तो यहाँ पर जो आपका बिल्कुल सही है वो पॉइंट आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए देखेंगे, आतंकवाद पर आधारित निबंध, ऑप्शन बी हमारा है बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, ऑप्शन सी हमारा है पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन डी हमारा है औपचारिक पत्र। तो क्या है, सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या, दोबारा बता दें, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो बता दें, औपचारिक पत्र नहीं लगाएंगे, पाठ्य पुस्तक नहीं लगाएंगे और आतंकवाद पर आधारित निबंध आप नहीं लगाएंगे। तो क्या लगा देंगे, ऑप्शन बी लगा देंगे, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। अब देखिए कैसे बच्चा जहाँ देखिए मैं बता दूं, समाज सांस्कृतिक जो कह सकते हैं क्रियाकलाप होते हैं उनके द्वारा बच्चा क्या है आसानी से किसी चीज़ को समझ लेता है और बच्चे का क्या है आकलन आसानी से किया जा सकता है, बच्चे की अभिव्यक्ति को उसमें देखा जा सकता है। ठीक है, तो क्या है, बाल साहित्य की संवादात्मक कहानी, मतलब बच्चा जहाँ पर अपनी अभिव्यक्ति को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है उसकी अभिव्यक्ति के माध्यम से उसका आकलन आसानी से किया जा सकता है। तो बात समझ में आ गई होगी आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। कह रहे हैं उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नहीं देखेंगे, चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, ऑप्शन बी हमारा बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, ऑप्शन सी हमारा बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, ऑप्शन डी हमारा है बच्चों की रचनात्मकता का विकास। तो कह देंगे बिल्कुल, देखिए बता दूं, रचनात्मकता का विकास, अभिव्यक्ति का विकास, आनंद की प्राप्ति, लेकिन जो क्या है बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना जरूरी नहीं है। ठीक है, पहली दूसरी कक्षा की यहाँ पर बात आ रही है तो ऐसा नहीं है, बच्चा जो पूर्ण रूप से क्या ठीक प्रकार से उस चीज़ को लिख सकेगा। ठीक है, क्या है, मैं बता दूँ आपको, पहली दूसरी कक्षा की बात आ रही है, कह रहे हैं भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है, तो बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। जरूर नहीं है बच्चा ठीक प्रकार से किसी चीज़ को लिख पाएगा, पहली दूसरी कक्षा की बात आ रही है तो समझ में आ गई होगी बात आपके। चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का मतलब चित्र देखकर बात यहाँ पर आ रही है, तो अभिव्यक्ति का विकास बच्चा कर सकता है, मतलब उसको देखकर क्या है विभिन्न प्रकार की उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होंगे और क्या है अपनी अभिव्यक्ति को वहाँ पर प्रदर्शित करेगा। ठीक है, रचनात्मकता का विकास मतलब बच्चा यहाँ पर देखकर भी सीख सकता है, लिख सकता है, तो उसके रचनात्मकता का विकास हो सकता है यहाँ पर। बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, ठीक है, तो कुछ दिखा सकते हैं बच्चे को तो वो क्या है आनंद मतलब रुचि के साथ उस चीज़ को समझ लेगा, सीखेगा। तो यहाँ पर नहीं की बात आ रही थी, वो आपको ऑप्शन सी लगा देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना ज़रूरी है, क्योंकि घर की भाषा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे। जी हाँ बिल्कुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे, क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है। तो ऑप्शन ये देखेंगे सरल होती है, ऑप्शन बी हमारा है बच्चों ने अभी पूर्णता नहीं सीखी है, ऑप्शन सी हमारा बच्चे की भाषा ही पूंजी है, ऑप्शन डी हमारा मानक स्वरूप लिए होती है। तो जो साथी रेगुलर क्लास कर रहे होंगे, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए होंगे, उनको पता होगा, बिल्कुल आप आंसर बता देंगे। तो कह देंगे बिल्कुल आप ऑप्शन सी से हो जाएगा, बच्चे की भाषा ही पूंजी है। सरल होती है नहीं लगाएंगे, पूर्णतः क्या है नहीं सीखी जाती, और मानक स्वरूप लिए होती है बिल्कुल नहीं लगाएंगे। बच्चों की भाषाई पूंजी, आप देखिए बता दो भाषाई पूंजी कैसे, मतलब
बच्चा यहाँ पर अपने घर परिवार, अपने घर परिवेश में क्या है, इस चीज़ को सीखे हुए होता है। ठीक है, क्या है, पहले से ही एब्जॉर्व किया होता है, मतलब सीखे हुए होता है। तो क्या, बच्चे की भाषा ही पूंजी है। ठीक है, क्या है, उसकी मातृभाषा, क्या है, उसकी मातृभाषा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। तो बिल्कुल बता देंगे। ऑप्शन ए हमारा है सीखने को विस्तार देना, ऑप्शन बी हमारा है अभिभावकों को प्रसन्न करना, ऑप्शन सी हमारा है बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, ऑप्शन डी हमारा है कॉपियाँ भरवाना। तो मैं बता दूं आपको, देखिए कभी भी अभिभावकों को प्रसन्न करने की बात यहाँ पर आ रही है, ये आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो ये हमारी जो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया आ रही है, गृह कार्य की बात आ रही है, तो इसमें उद्देश्य होना चाहिए कि मतलब बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाने की यहाँ पर बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आ रही है अभिभावकों को प्रसन्न करने की। तो कभी भी आपको नहीं लगाना अभिभावक की बात वहाँ आएगी जहाँ पर बच्चे की कमियों को लेकर एक शिक्षक के द्वारा वार्तालाप हो रही है। क्या है, एक शिक्षक के द्वारा एक अभिभावक से वार्तालाप हो रही है, किसके लिए, छात्र के लिए। ठीक है, वहाँ पर अभिभावक की बात आएगी। और जो आपकी शिक्षा, मैं बता दूँ, आपकी जो शिक्षा प्रणाली है वो आपकी बाल केंद्रित है। तो हमेशा आपको क्या, बच्चे को केंद्र बिंदु मानकर अपनी क्या है, शिक्षण कार्य को कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर अभिभावक को प्रसन्न करना आप नहीं लगाएंगे। दूसरा है हमारा ये कि बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, कभी भी ऐसा पॉइंट नहीं लगाएंगे। मैंने बता रखा है, पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि कभी बच्चे को व्यस्त रखने की बात आ जाएगी, बच्चे को एक बाउंडेशन में रखने की बात आ जाएगी, अनुशासन में रखने की बात आ जाएगी, वो आपका नेगेटिव पॉइंट होगा। ठीक है, अगला यह है कि कापियाँ भरवाना कभी नहीं लगाएंगे। मैंने बता रखा है कि हमेशा क्या है, बच्चे की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करवाना है, बच्चे को खोजने के अवसर देने हैं, कॉपी भरवाना आपको नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए, तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सीखने को विस्तार देना। अब सीखने को विस्तार देना मतलब बच्चा करके सीख रहा है, बच्चा नई नई चीज़ें सीखेगा। तो हमेशा गृह कार्य इसलिए देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख, मतलब जो उसकी पाठ्य वस्तु जो स्कूल विद्यालय में पढ़ाएगी उसके अलावा गृह कार्य के माध्यम से क्या है, सीखने की उसको बढ़ावा मिले। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो बिल्कुल बता देंगे। देखिए मैं समझा दूं, पहले समझ लेंगे क्वेश्चन को कि भाषा अर्जन की बात आ रही है, इसके संबंध में कथन बताना कौन सा सत्य है। तो ऑप्शन ए हमारा है कि भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, ऑप्शन बी हमारा है समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, ऑप्शन सी हमारा है भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, ऑप्शन डी हमारा है भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तो अभी हमने जस्ट अभी पीछे पढ़ा था, भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है, ये मैंने बता दिया नहीं है, क्या है, नहीं होगा। और क्या है, सी देख लेते हैं कि भाषा अर्जन में बच्चे बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, मैंने बताया नहीं होता है, क्योंकि बच्चे की जो भाषा होती है वो स्वाभाविक होती है, बच्चा स्वयं सीखता है, क्या है, स्वयं सीखता है, उसे अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है। ठीक है, उसके परिवेश में जो भाषा बोली जा रही है उसके द्वारा वह खुद मतलब उस भाषा को एब्जॉर्ब मतलब सीखता है। ठीक है, समझता है, सीखता है। बात करेंगे पहले की भाषा सीखने क्या है, एक उद्देश्य होता है, जरूरी नहीं है देखिए कि एक उद्देश्य के माध्यम से ही बच्चा जो क्या है भाषा सीखेगा, अपने समाज में रहने के लिए भी बच्चा क्या भाषा सीखता है। ठीक है, बच्चा समाज में मेल मतलब तालमेल बिठाने के लिए, जैसे किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, दूसरे अपने साथी से बात कर रहा है, तो उसके लिए भी क्या है, बच्चे को भाषा सीखनी आनी चाहिए। ठीक है, क्या है, बच्चे को भाषा सीखनी आनी चाहिए, बच्चे को क्या है उस भाषा का प्रयोग कहाँ करना है, किस प्रकार करना है, वो चीज़ उसको पता होनी चाहिए। तो बिल्कुल ऑप्शन बी लगा देंगे, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। तो मैंने बता दिया कि जो आपके परिवेश में होता है, समाज सांस्कृतिक परिवेश में होता है, उसके द्वारा क्या है भाषा अर्जन की प्रक्रिया जो होती है वो स्वाभाविक होती है। क्या, अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया होती है, स्वाभाविक होती है। बात समझ में आ गई। मैंने बता अभी पीछे क्वेश्चन आया था 2014 में भी आया था, मैंने पीछे भी करा रखा था कि उसमें आया था कि बच्चा जो है भाषा अर्जन कहाँ से करता है, किस मतलब कहाँ रहकर करता है। तो बता देंगे बिल्कुल, समाज, अगर समाज दे रखा होगा तो समाज लगाएंगे, और परिवेश दे रखा होगा तो बिल्कुल परिवेश लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगर समझ में आ रहा है तो क्या कर देना है, एक बार वीडियो को लाइक कर देना है, क्या है, वीडियो को लाइक कर देना, अपने साथियों के साथ शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला है कि भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है।
तो बिल्कुल इसमें देखिए बात कर रहे हैं कौन सा कथन सही नहीं है। तो अगर सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बिल्कुल हर वीडियो में बताता हूँ, हर बार बताता हूँ, क्योंकि हमारे साथी जो है क्वेश्चन जानते हैं लेकिन जो है क्या है जल्दबाजी में गलती कर देते हैं और अपना क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो बिल्कुल नहीं को ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं की बात आ रही है तो ऑप्शन देख लेंगे कि भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। ऑप्शन बी, बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। ऑप्शन सी, भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। ऑप्शन डी हमारा है प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास सहायक होता है। तो बिल्कुल बता देंगे, जो साथी रेगुलर हमारी क्लास कर रहे हैं उनको पता होगा कि क्या है इसका आंसर। तो बिल्कुल बता देंगे, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। तो भाषा विकास जो होता है व्यक्ति निरपेक्ष नहीं होता है, वो समाज निरपेक्ष होता है। मतलब बच्चा हो या कोई भी व्यक्ति है, क्या है वो उसके भाषा का विकास जो होता है वो सब मतलब माहौल, उस माहौल में रहकर, उस परिवेश में रहकर उसका विकास होता है, ना कि व्यक्ति निरपेक्ष के माध्यम से। बात समझ में आ गई होगी आपके। तो बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन कराए हैं अगर आपके समझ में आ गया तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना है। क्या कर देना है? लाइक कर देना। जितने भी साथी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन उन तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है, तो मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।